भी काव्य अपने हो गए, लगभग 21 काव्य अपने हो चुके थे, और 21 काव्य का आज उच्चारण सभी करेंगे। तो सभी जो या तो पीडीएफ जिसके पास है या किताब आदि जिसके पास है वो निकाल लीजिए, और सभी अपने घर में बैठ के वही 21 काव्य का उच्चारण करेंगे मंगलाचरण के रूप में। भक्तामरा प्रणत मौलिमणि प्रभाण मुद्योतकं दलित पाप तमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगाद वालंबनं भवजले पततां जनानाम् संस्तुताः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा उद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः श्रोत्रैर्जगत्कृतयचेतहरैरुदारैः स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् बुद्ध्या विनापि विबुधार्जितपादपीठ स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगतत्रपोऽहं फलं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम् वक्तुं गुणान् गुणसमुद्रशशाङ्ककान्तान् हस्ते क्षमः सुरगुरुप्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकालपवनोद्यतनग्रचक्रं को वा तरि कुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्यां सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्ता कृत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगेन्द्रं नाभ्येति किं निजशिशो परिपालनार्थम् अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते फलान्माम् यत्कोकिलाः किल मधौ मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरैकहेतु त्वत्संस्तवेन भवसन्ततिसन्निबद्धं पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशुभिन्नमिव शार्वर्मन्धकारम् मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद आरभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरेष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ताफलद्युतिमुपैति ननूदविन्दो आस्तां तव स्तवनमस्तसमस्तदोषं त्वत्सङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणा कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जि नात्यद्भुतं भुवनभूषणभूतनाथ धूतैर्गुणैः भुवि भवन्तमविष्ट तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलोकनीयं नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पयः शशिकरद्युतिदुग्धसिन्धु क्षरं जलं जलनिधेरसितुं कैक्षेत् यैषान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूत तावन्त एव खलु ते
प्यणवाः पृथिव्यां यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति वक्त्रं क्व ते सुरनरोरगनेत्रहारि निशेषनिर्जितजगत्त्रितयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं क्व निशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम् सम्पूर्णमण्डल शशाङ्ककलाकलाप शुभ्रागुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वरनाथमेकं हस्तान्निवारयति सञ्चरतो यथेष्टं चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिः नितं मनागपि मनो न विकारमार्गं कल्पान्तकालमरुता चलिताचलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित् निर्धूमवर्तिरपवर्जिततैलपूरा कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि सम्यो न जातु मरुतां चलिताचलानां दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाश नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपत् जगन्ति नाम्भोधरोधर निरुद्धमहाप्रभावः सूर्यातिसायि महिमा श्रीमुनीन्द्रलोके नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारं गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानां विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतयत् जगदपूर्वशशाङ्कबिम्बम् किं सर्वरीषु ससिनान्निविवश्वताव युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमः सुनाथ निष्मन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं कियत् जलधरै जलभारणं ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम् नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्फुरन्मणिषु याति यथा महत्त्वं नैवं तु काचशकले किरणकुलेऽपि मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्या कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेति। सभी नौबार नमोकार मंत्र पढ़िए। हाँ, तो बहुत दिन बाद अब इकट्ठे हो गए हैं। 21 काव्य अपने हो गए थे, जिसमें था कि हे भगवान, मेरे द्वारा इन हरिहर आदि जो देव थे इनको ही अच्छा माना जाता था, क्योंकि मैंने अभी तक इनको देखा था। और मैं सच बोलूं तो सही था कि जो मैं इनके दर्शन करता था और इनको देख करके चित्त नहीं भरता था, मन नहीं भरता था, वो फिर कर लेता था, फिर कहीं और चला जाता था, फिर कहीं और चला जाता था। पर ये बहुत बुरा हुआ कि जब से मैंने आपके दर्शन कर लिए तब से मुझे अब और कोई अच्छा लगता ही नहीं है। तो अब मुझे और कहीं जाने मन ही नहीं करता। इस प्रकार का कुछ इसमें था, जिसमें विरोधाभास रूप में
जिन वर की स्तुति करी गई, मतलब विरोधाभास दर्शा करके, जहाँ विरोधाभास प्रकट हो रहा है ऐसी स्तुति की गई कि लग रहा है, इसे निंदात्मक स्तुति बोलते हैं, कि जहाँ पे लगता है कि हम निंदा कर रहे हैं पर वास्तविकता में वो स्तुति होती है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे था। अब आइए, अब 22वें नंबर के काव्य की ओर चलते हैं। बहुत जरूरी काव्य, महिलाएं तो खासकर पढ़ लो, जिनको भी तीर्थंकर की माता बनना है यही वाला काव्य पढ़ो। जिनके मन में इच्छा है कि मैं तीर्थंकर की माता बनूंगी या तीर्थंकर की माता बनना चाहती हूँ, तो उससे तो यही वाला काव्य पढ़ना चाहिए। देखो, एक बहुत सामान्य सी बात है, या तो इच्छा ये मत करना कि मैं स्त्री पर्याय में को प्राप्त करूं, मैं तो पुरुष पर्याय को प्राप्त करूंगी और वहां से क्षय करके मोक्ष को प्राप्त करूंगी, मुक्त जाऊंगी, या तो ये भाव होने चाहिए। और अगर स्त्री पर्याय मिले तब की बात है कि अगर स्त्री पर्याय मिलती है, धीरे धीरे हम रिवीजन कर लेंगे राजेंद्र भैया, अभी अपन आगे चलते हैं। आज क्लास है तो आज 22वें नंबर का पढ़ लेते हैं, फिर धीरे धीरे दो दो चार चार श्लोक करके अपन रिवाइज कर लेंगे। तो पहली बात क्या कि या तो स्त्री पर्याय मिले ना, कैसी भावना भानी। दूसरी बात ये, अगर अगले भाव में भी मुझे स्त्री पर्याय प्राप्त होती है तो हे भगवान, अगर मैं देवगति में जाऊं, नरक और तिरंच तो बनना ही नहीं अपन को, अगर मैं देवगति में जाऊं तो सची इंद्राणी बनूं, या फिर अगर मुझे मनुष्य पर्याय मिलती है और वहां पे स्त्री पने को मुझे प्राप्त होना पड़ता है, तो मैं यही कामना करती हूँ, स्त्री बनूं, माँ बनूं, तो फिर तीर्थंकर की माँ बनूं, क्योंकि नियम से निकट भव होती है और मोक्ष को प्राप्त करती है। इसलिए आइए पढ़ते हैं इसमें 22वें नंबर के काव्य में। डॉक्यूमेंट शेयर कर देते हैं, आज ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा कहाँ पे है, मिल जाएगा, लेकिन मिल गया। आइए 22वें नंबर का काव्य हम सभी प्रारंभ करते हैं। स्त्रीणाम शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्या सुतम त्वदुपमम् त्वदुपमम् जननी प्रसूता सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररश्मि। सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररश्मि। इसमें रश्मि में रश्मि पढ़ लो। सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररश्मिं प्राच्येव दिग्जनयति। प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम्। प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम्। स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्या सुतं तदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररश्मि। सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररश्मिं प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम्। आइए उच्चारण करेंगे। स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्या सुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति भानि सहस्ररश्मिम् प्राच्येव
जनयति स्फुरदंशुजालम्। एक बार और। स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्यासुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररश्मिं प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम्। चलो कौन पढ़ेगा, हाथ उठा लो। अरे वाह, सब याद है सबको। नैतिक पढ़ बेटा। जय जिनेन्द्र भैया जी। स्त्रीणां जय जिनेन्द्र। शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्यस्तुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररश्मिं प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम्। प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम्। पढ़ो। प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम्। देखो यतिस तक पढ़ लिया पढ़ने, जनयतिस, फिर आएगा फुरदंशुजालम। जनयतिस फुरदंशुजालम। अर्चना जी कोटा। जय जिनेन्द्र भैया जी। उत्तम क्षमा उत्तम क्षमा। जय जिनेन्द्र। स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्यासुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति भानि सहस्ररश्मिं प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम्। एकदम ठीक है। अंजू भाभी पाटनी। भैया जी। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र भैया जी। स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्यासुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति भानि सहस्ररश्मिं प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम्। बहुत बढ़िया। अन्या जैन। अन्या अनम्यूट करो। स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्यासुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति भानि सहस्ररश्मिं प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम्। और लय कहाँ है? डीके जैन। स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्यासुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति भानि सहस्ररश्मिं प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम्। बहुत बढ़िया। आइए अब इसका अर्थ देखते हैं। सभी से बुलवा पाना संभव नहीं हो पाएगा, तो अब इसका अर्थ देखते हैं। कोशिश करेंगे दो चार से बुलवाने की। स्त्रीणाम अर्थात स्त्रियां, शतानी अर्थात सैकड़ों, सैकड़ों स्त्रियां, सैकड़ों महिलाएं, शतशो अर्थात सैकड़ों, जनयंती उत्पन्न करती हैं, पुत्र अर्थात पुत्रों को। सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्रों को उत्पन्न करती हैं, पैदा करती हैं। पर आगे बोल रहे हैं ना अन्य, नहीं है अन्य मतलब अन्य, सुतम अर्थात पुत्र को, तदुपमम तद उपमम, तद अर्थात आपके, उपमम मतलब समान, जननी अर्थात माँ, प्रसूता अर्थात पैदा करने वाली।
बोल रहे हैं नहीं है अन्य सुतम, अन्य कोई महिला सुतम तदुपमम, आपके समान पुत्र को जननी माँ अर्थात माँ प्रसूता अर्थात उत्पन्न करने वाली, पर आपके समान सुत को उत्पन्न करने वाली कोई माँ नहीं है। क्या हुआ? स्त्रियां सैकड़ों पुत्रों को प्रति समय उत्पन्न करती हैं, जनती रहती हैं, परंतु तदुपमम सुतम, आपके समान पुत्र को उत्पन्न करने वाली अन्य जननी ना नहीं है। ये आदिनाथ भगवान की माँ के लिए विशेषण है। वैसे तो माँ बोल रहे हैं कि हे मरुदेवी, सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्रों को प्रति समय जनती हैं, परंतु आपके समान पुत्र को जनने वाली तो कोई दूसरी माँ है ही नहीं। कितना अच्छा उदाहरण दिया। सर्वा दिशो, सभी दिशाएं, दधती अर्थात धारण करती हैं, भानी अर्थात नक्षत्रों को, चंद्रमाओं को, तारामंडल को। सभी दिशाएं दधती अर्थात धारण करती हैं, भानी अर्थात नक्षत्र आदियों को, परंतु बोल रहे हैं सहस्र रश्मिम अर्थात सूर्य को तो प्राच्यैव दिग, प्राची इव अर्थात प्राची दिशा ही, पूरब दिशा, दिग अर्थात दिशा ही, जनयंती उत्पन्न करती है, स्फुरदंशुजालम। स्फुरदंशुजालम का मतलब होता है स्फुरत अंशुजालम। स्फुरत अर्थात चमक रही है जिसमें, ऐसे अंशुजालम अर्थात किरणों का समूह हो, मतलब चमकती हुई किरणों के समूह से सहित उस सूर्य की कांति को तो, उस सूर्य को तो एकमात्र प्राची अर्थात पूरब दिशा ही उत्पन्न करती है। माना कि अन्य सभी दिशाएं नक्षत्रों से, तारामंडल से भरी पड़ी हैं, परंतु सूर्य तो भैया जी पढ़ नहीं पाया मैं, एक सेकेंड। भैया जी प्रा को सूता से अलग क्यों किया? यदि प्रसूता होता तो क्या अंतर? नहीं, अलग कहाँ करा? प्राचेव दिग्जनयते स्फुरदंशुजालम। कौन से वाले में? वो आपको पढ़ने के लिए है। सुनो, वो जो डैश लगा होता है ना, डैश का मतलब होता है ये दोनों शब्द एक ही हैं, वो पढ़ने में आसानी हो इसलिए वहां पे प्रा और सूता अलग लिख दिया ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, लेकिन वो डैश है, डैश का मतलब होता है ये दोनों शब्द एक ही है। तो स्त्रीणाम शतानी, सैकड़ों स्त्रियां, शतशो जनयंती पुत्रान, सैकड़ों पुत्रों को जनती रहती हैं, ना अन्य सुतम तदुपमम, पर आपके समान सुत को प्रसूता उत्पन्न करने वाली जननी ना अन्य कोई नहीं है। जैसे सर्वा दिशो दधति भानी, सभी दिशाएं दधति अर्थात धारण करती हैं, भानी अर्थात नक्षत्र आदियों को, परंतु स्फुरत चमकती हुई अंशुजालम किरणों के समूह से सहस्र रश्मि सूर्य को प्राच्य दिग्जनयति, प्राची दिशा ही उत्पन्न करती है। इसी प्रकार भावना भानी है कि अगर मैं माँ बनूं अगले भाव में, अगली पर्याय में, तो तीर्थंकर की माँ बनूं। सामान्य व्यक्ति की माँ बनने से क्या फायदा? या तो माँ बनूं ही ना, और बनूं तो तीर्थंकर की माँ बनूं। त्रिलोकीनाथ, तीनों लोग जिनके सामने सर झुकाते हैं, जो तीनों लोगों के कर्ता धर्ता हैं, मैं उनकी कर्ता धर्ता बनूं। समझ, एक बार और देख लो। सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्रों को जनती रहती हैं, पर जननी प्रसूता, आपके समान पुत्र को उत्पन्न करने वाली जननी अन्य नहीं है। जैसे सभी दिशाएं दधति भानी अर्थात नक्षत्र आदि को धारण करती हैं, परंतु सहस्र रश्मि अर्थात सूर्य के समान, सूर्य को प्राचैव प्राची इव दिग, प्राची दिशा ही जनयति अर्थात पैदा करती है, स्फुरत अर्थात चमकती हुई अंशुजालम किरणों के समूह से सहित। चमकती हुई किरणों के समूह से सहित है, ऐसे सूर्य को
एकमात्र प्राची दिशा ही पैदा करती है, बाकी सभी दिशाएं भले ही क्यों ना नक्षत्र आदि से भरी हों। उसी तरह सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्रों को भले ही प्रति समय उत्पन्न करती रहें, परंतु आपके समान पुत्र को उत्पन्न करने वाली तो एकमात्र आप ही हो। आपके समान दूसरी माँ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि अन्य माँओं के आपके समान पुत्र नहीं होता। ठीक हुआ? कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो पहले, उसके बाद फिर हम पूछेंगे। देख लो एक बार, किसी को कुछ पूछना हो तो, नहीं तो फिर हम पूछ रहे हैं। एक बार फिर से पूरा देख लो। स्त्रीणाम शतानी, सैकड़ों स्त्रियां, शतशो अर्थात सैकड़ों, जनयंती पैदा करती हैं, पुत्रान अर्थात पुत्रों को, पर ना अन्य सुतम, ना मतलब नहीं है, अन्य मतलब अन्य कोई, सुतम तदुपमम, आपके समान पुत्र को प्रसूता उत्पन्न करने वाली जननी अर्थात माँ। जैसे सर्वादिशो सभी दिशाएं दधति धारण करती हैं, भानी अर्थात नक्षत्र आदियों को, परंतु सहस्त्र रश्मि अर्थात सूर्य को, प्राची इव दिग, प्राची दिशा ही, जनयति पैदा करती है, स्फुरत अंशुजालम, चमकती हुई किरणों के समूह से सहित। शैलू जैन। जय जिनेन्द्र भैया जी, जय जिनेन्द्र। ये जो लास्ट वर्ड है स्फुरदंशु जालम, इसका इस पूरे हाँ। स्तोत्र में क्या मतलब मीनिंग क्या है? जब सूर्य को ऑलरेडी सहस्र रश्मि बोल दिया तो फिर ये स्फुरदंशु जालम से क्या कहना चाह रहे हैं? स्फुरदंशु जालम, ये सूर्य का विशेषण है कि वो सूर्य कैसा है, चमकती हुई किरणों के जाल से सहित है, ऐसे उस सूर्य को। अच्छा, ओके, क्लियर हो गया। चलिए और कोई, चलो अर्थ लगाएगा कोई? शर्मिला जैन। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। स्त्रीणाम शतानि शतशो जनयति पुत्रान, इसका मतलब है सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्रों को प्रति समय जनती है। नान्या सुतम त्वदुपमम जननी प्रसूता, लेकिन अन्य कोई महिला आपके जैसे सुत को जन्म देने वाली नहीं है, अर्थात आपके जैसा पुत्र अन्य का नहीं है। सर्वा दिशो दधति भानी सहस्र रश्मिम, और सभी दिशाएं धारण करती है नक्षत्र तारे आदि को, लेकिन प्राची दिग्जनयति प्राचेव दिग्जनयति स्फुरदंशु जालम, मतलब हाँ। ये सारी दिशाएं सभी किरणों के समूह, जो सूर्य को तो केवल पूर्व दिशा ही जन सकती है, इसी तरह मतलब आप जो माता हैं, मतलब ऐसे पुत्र को कोई भी जन्म नहीं दे सकता है। एकदम ठीक है। हाँ, शिल्पा जैन। जय जिनेन्द्र भैया जी, उत्तम क्षमा। उत्तम सही। हाँ। सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती हैं, किंतु आपके समान पुत्र को जन्म देने वाली माता अन्य नहीं है। जिस प्रकार चमकते हुए सूर्य से सहित किरणों को जन्म देने वाली एकमात्र पूर्व दिशा ही है। सभी दिशाएं तो नक्षत्रों को धारण करती हैं, पर एक पूर्व दिशा ही है जो सूर्य को जन्म देती है। एकदम ठीक है। प्रश्न पूछा है कि स्फुरदंशु जालम में दंशु और जालम का अर्थ बता दीजिए। स्फुरत का मतलब होता है तुरंत, अंशु का दंशु नहीं है, उसको अलग अलग करेंगे तो निकलेगा स्फुरत, अंशु जालम।
स्फुरत अर्थात चमकती हुई, अंशु मतलब होता है किरणें, और जालम अर्थात समूह। चमकती हुई किरणों के समूह के समान, तो चमकती हुई किरणों के समूह वाला सूर्य, ऐसा उसमें विशेषण लेना है। दूसरा आपने प्रश्न करा कि सहस्त्र रश्मि का अर्थ तो हजारों किरणें होगा, तो सूर्य कैसे? सहस्त्र रश्मि सूर्य का पर्यायवाची नाम है। जैसे सूर्य के अन्य भी कई पर्यायवाची नाम है ना, दिनकर, भास्कर, रविकर, इस प्रकार रवि। उसी तरह सहस्त्र रश्मि अर्थात हजारों किरणें हैं जिसकी, ऐसा सूर्य, तो इसलिए यहाँ पे सूर्य लेंगे। उज्ज्वला जैन। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। उत्तम क्षमा। इस काव्य में आचार्य मानतुंग स्वामी ने अपूर्व माता का वर्णन किया है। तीर्थंकर की माता को अपूर्व माता कहा गया है। उन्होंने कहा है कि स्त्रीणाम शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान, 100 स्त्रियां 100 पुत्रों को जन्म देती है, उत्पन्न करती है। पर आपके जैसा अनुपम पुत्र को जन्म देने वाली माता आप ही हो। जिस प्रकार सर्व दिशाएं अनेक तारों को और तारों को आदि ग्रहण करती है, परंतु सूर्य को जो कि हजारों रश्मियों के जाल से युक्त है, उस सूर्य को ग्रहण करने वाली केवल प्राची या पूर्व दिशा ही होती है। बहुत बढ़िया, एकदम ठीक। तो मतलब सबको समझ में आ गया। अब अगर किसी को कुछ क्लियर नहीं है तो इसमें पूछ सकता है। बाकी इसका अर्थ यही था कि हे माता, आपके समान दूसरी माता इस संसार में उत्पन्न नहीं हुई। आप अनोखी थी, विरली थी, अलवेली थी। जैसा पुण्य आपने करा है वैसा पुण्य भी किसी और के नहीं था। तभी तो तीर्थंकर साक्षात आपके गर्भ से जन्मे। सोचो ना, माँ बनी लेकिन गर्भ धारण करा, गर्भ धारण करने का दुख नहीं हुआ, प्रसव पीड़ा नहीं हुई, गर्भ में जो वेदना होती वो वेदना नहीं हुई। दिन रात अनेकों देवियां जिनकी गर्भ के शोधन में लगी रही और उसका शोधन करती रही, जिनका भोजन भी स्वर्गों से आता था, तो सामान्य स्त्री कहाँ उनकी उपमा करेगी। इसलिए बोला कि आप तो एक अनोखी ही माता थी। आपका पुण्य कर्म शातिशय पुण्य कर्म था, जिसके समान दूसरा कोई व्यक्ति आज तक तो दृष्टिगोचर नहीं हुआ। आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा गया जिसने आपके समान पुण्य करा हो। ठीक है, तो यही भावना भाव, या तो पर्याय मिले ना, और मिले तो इतनी पुण्यशाली पर्याय मिले कि निकट भव बने, 1 भव 2 भव 3 भव में मोक्ष ले जाए, इस प्रकार से। हाँ, स्वाति जैन। भैया जय जिनेन्द्र भैया जी। भैया जी मेरे को ये डाउट है, ये इस स्तोत्र में मानतुंगाचार्य संबोधन किसको कर रहे हैं? आदिनाथ भगवान को कर रहे हैं कि उनकी माता को कर रहे हैं? हाँ, जब हम किसी की स्तुति करते हैं ना, तो उसकी स्तुति करने में जो भी निमित्त कारण होते हैं उनकी भी स्तुति हो जाती है। जैसे मुनिराज पर्वत पर बैठे हैं, ठीक है, अब वो मुनिराज इतने तपस्वी हैं कि शीत में पर्वत पर चले गए, ये तो हुई मुनिराज की स्तुति। लेकिन साथ ही साथ कभी उन पर्वत के बारे में भी बोल देते हैं कि वो पर्वत इतना विशाल है, जिसकी चट्टानें इतनी बड़ी बड़ी हैं, जिसकी चट्टानें इस धूप में अग्नि की तरह तप रही हैं। उसी तरह तीर्थंकर की माँ की भी स्तुति करी गई कि आप तो धन्य थे ही थे, लेकिन आपके साथ में रहने वाले भी तो देखो, वे कितने धन्य थे जिन्हें आप जैसे पुत्र मिले। दूसरी बात, पिता की बात करी तो पिता का विशेषण इसलिए नहीं दिया, भाई पिता भी थे ही, पिता के भी महत्व अलग है कि जो तीनों जगत के पिता हैं आप उनके पिता हो, उनकी भी बात निराली है। लेकिन माँ की एक विशेष महत्वता होती है और वो शुरू से रही है, इसलिए माँ के बारे में बोला है। जी भैया जी, धन्यवाद भैया जी। बोल रहे हैं तीर्थंकर तो
क्या प्रश्न है? तीर्थ भैया जी, तीर्थंकर तो 16 कारण भावनाओं से होते हैं, लेकिन किस माता को तीर्थंकर की माता बनने का सौभाग्य मिलता है? राजेंद्र जी, आपने निश्चित रूप से शांतिनाथ विधान करा होगा। उस शांतिनाथ विधान में एक लाइन आती है, तीर्थंकर माता सम होवे। ध्यान से अगर आप लोग पढ़ेंगे तो शांतिनाथ विधान के फल में भी ये बताया है कि तीर्थंकर की मां बनने का सौभाग्य उत्पन्न होता है। यह विशेष रूप से ये तो अपन नहीं बोल सकते कि किस पुण्य कर्म का उदय था, लेकिन हाँ ये जरूर है कि किसी ना किसी ऐसे विशेष पुण्य कर्म का उदय रहा होगा, या तो मन में ये वांछा रही होगी ऐसी कोई, निदान रूप में भी रह सकती है वांछा कि मैं तीर्थंकर की माँ बनूं, या तो तीर्थंकर बनूं या तीर्थंकर की माँ बनूं। इस प्रकार का भी निदान हो सकता है, लेकिन कहा नहीं जा सकता 100% सत्य क्या है, लेकिन हाँ कुछ तो अलग करा होगा, तभी इस अलग पर्याय को प्राप्त हुए। क्या हम सितंबर में भक्तामृत जी पूरा कर लेंगे? देखो अब मैंने सोचा ये है कि अपन सैटरडे संडे गैप ना रखें, तो वो गैप आप लोगों को चाहिए, देख लेंगे। हो जाएगा सितंबर। आज 7 तारीख है, दिन गिन लो कितने दिन है, अपन उस हिसाब से चलेंगे अब, तो हो जाएगा, है ना। आज 7 तारीख हो गई है, आपके सैटरडे संडे हटा के कितने दिन है पहले वो देख लो, 2-2 करके हो रहे हैं क्या वो देख लो, फिर आगे देख लेंगे अपन। ठीक है, बस चलिए, आपका समय हो गया। समय कम रहेगा इस बार, कारण ये है कि अभी शाम जल्दी होने लग गई है यहाँ पे इंडिया में। आप लोगों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है मंजू जी, यहाँ पे शाम जल्दी होने लग गई है, तो जो महिलाएं आदि होती हैं उनको शाम को भोजन आदि की व्यवस्था भी करना पड़ती है ना। तो 5:10 5:15 लास्ट रहेगा टाइम है, तो जैसे भी होगा देख लेंगे, लेकिन हाँ अब जल्दी होगा बिना कोई विलंब के। आज भी कई सारी समस्या आ रही थी, लेकिन जैसी 4:30 बजे सारी समस्या अपने आप खत्म हो गई। जैसे आज लाइट नहीं थी, लाइट आ गई, नेटवर्क नहीं चल रहा था, मिल नहीं रहा था, अपने आप नेटवर्क मिल गया, तो शायद हो सकता है कुछ साथ दे रहा हो। ठीक है, चलिए। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंता मणिम चिंतित वस्तु दाने वावन्नमानस नमस्तु देवी। कायोत्सर्ग नवार प्रमुख। जय बोलिए भक्ताम्बर महास्तोत्र की जय, आचार्य मान तुंग स्वामी की जय। क्या प्रश्न करा? त्रुट कर ऐसे तीर्थंकर की माँ कितने भाव में मोक्ष होता है? तीर्थंकर की माँ को नियम से 2 या 3 भाव में मोक्ष हो जाता है। निकट भव होती हैं वो इस पर्याय के बाद स्वर्ग जाती हैं, स्वर्ग के बाद मनुष्य बनती हैं, और फिर मनुष्य बन के मतलब पुरुष बन के मुनि लिंग धारण करके मोक्ष चली जाती हैं। तो अधिक से अधिक 2 और 3 भाव कहें, इससे ज्यादा भाव तीर्थंकर की माँ को मोक्ष जाने में नहीं